नमस्कार। आज हम लीडरशिप यानी नेतृत्व पर एक थोड़ी अलग नज़र से बात करने वाले हैं। जी। अक्सर हम सोचते हैं कि कंपनी की तरक्की बस कुछ गिने चुने बड़े नेताओं पर टिकी होती है। हाँ, ये आम धारणा है। लेकिन आज हम इससे आगे बढ़कर बात करेंगे लीडरशिप कैपिटल, मतलब नेतृत्व पूंजी बनाने की। बिल्कुल। और ये चर्चा आधारित है एक दस्तावेज पर जिसका शीर्षक है बिल्डिंग लीडरशिप कैपिटल, नॉट जस्ट लीडर्स। अच्छा। और ये इसी विचार को मतलब गहराई से समझाता है। बात ये है कि सिर्फ कुछ हाई पोटेंशियल लोगों को चुनकर तैयार करना वो शायद काफी नहीं है। तो फिर तो हमें देखना है कि पूरे संगठन की एक सामूहिक नेतृत्व क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए। हाँ, और ये बात मुझे हरमेनिया इबारा की याद दिलाती है। उन्होंने कहा था, नेतृत्व कोई पद नहीं है, ये एक सामूहिक क्षमता है। सही कहा। उतने कारगर नहीं रहे, लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है, ये लीडरशिप कैपिटल ये है क्या चीज आखिर? मतलब कोई नया शब्द कर दिया है या? नहीं, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक पूरी सोच है, एक नजरिया है। लीडरशिप कैपिटल का मतलब है किसी संगठन की वो मिलीजुली काबिलियत, सामूहिक काबिलियत। हाँ, सामूहिक काबिलियत, जिसके दम पर वो मुश्किल हालात में ढल सके, अडेप्ट कर सके। अच्छा। लोगों को एक साथ एक दिशा में ला सके, अलाइन कर सके, असर डाल सके और सबसे जरूरी काम करवा सके दूसरों के जरिए। तो ये किसी एक हीरो या स्टार परफॉर्मर की बात नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये उस पूरे सिस्टम की कहानी है, उस ढांचे की जिसमें आपसी रिश्ते, भरोसा, सामाजिक नियम, हुनर और एक जैसी सोच वो सब शामिल है। और यही ढांचा फिर हर लेवल पर नेतृत्व को पनपने का मौका देता है। अच्छा, तो मतलब ये संगठन के अंदर की बात है ज्यादा, जैसे आपने कहा आपसी भरोसा या मिलकर रणनीति समझना, ये सब चीजें। हाँ बिल्कुल, इसमें कई चीजें आती हैं, जैसे क्या लोग मुश्किल मुद्दों पर बिना डरे खुलकर बात कर पाते हैं, जिसे साइकोलॉजिकल सेफ्टी कहते हैं। हाँ, वही मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। क्या संगठन में बदलाव को समझना और फिर मिलकर दिशा तय करने की क्षमता है, और गलतियों से सीखना। हाँ, क्या अच्छे फीडबैक लूप्स हैं, मतलब जिनसे जल्दी सीखकर सुधार किया जा सके, और क्या नेतृत्व सिर्फ टाइटल वालों तक ही सीमित है या कोई भी अपने काम से असर डालकर लीडर बन सकता है। ये अहम सवाल है। और क्या संगठन लगातार सीख रहा है, मतलब ये समझ रहा है कि बेहतर नेतृत्व कैसा दिखता है और उसे कैसे बढ़ावा देना है। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लग रहा है। हाँ। लेकिन फिर वही सवाल कि जो पुराना मॉडल था, वो जो टॉप टैलेंट पर फोकस करता था, उसमें क्या कमी थी? वो इतने सालों से चल तो रहा था। हाँ, चल रहा था, लेकिन देखिए आज का माहौल कितना बदल गया है। उस पुराने मॉडल की आप कह सकती हैं 3 बड़ी सीमाएं अब साफ दिख रही हैं। अच्छा, क्या है वो? पहली, वो बहुत ज्यादा व्यक्ति केंद्रित था, मतलब सारी उम्मीदें कुछ गिने चुने स्टार लोगों पर। अब सोचिए, जब वो स्टार्स चले जाते हैं तब क्या होता है? संगठन एकदम से कमजोर महसूस करता है। सही बात है, जैसे सारी दौलत एक ही तिजोरी में रख दी हो। बिल्कुल। दूसरी दिक्कत थी पुराने योग्यता मॉडल। वो बहुत स्थिर थे, रिजिड थे। मतलब वो मानते थे कि लीडरशिप के गुण हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। पर आप सोचिए, जो स्किल 2019 में जरूरी थी, क्या वो आज एआई और हाइब्रिड वर्क के जमाने में भी उतनी ही अहम है? शायद नहीं। दुनिया बदल गई। हाँ, दुनिया बदल रही है तो नेतृत्व के पैमाने भी तो बदलने चाहिए। और तीसरी सीमा? तीसरी है सिर्फ ट्रेनिंग पर, वो भी क्लासरूम ट्रेनिंग पर हद से ज्यादा निर्भरता। अच्छा। देखिए, क्लासरूम में सीखी बातें अक्सर काम की असलियत में वो टिक नहीं पाती। हाँ, ये तो अनुभव किया है। हमें अलग से लीडरशिप कोर्स कराने से ज्यादा काम करने के तरीकों में ही नेतृत्व को बुनने की जरूरत है। मतलब लीडरशिप काम का हिस्सा बन जाए, अलग से ना हो। एग्जैक्टली, ताकि लीडरशिप सिर्फ कुछ लोगों का काम न रहे, बल्कि सबका काम बन जाए। देखिए, आज की चुनौतियां एआई है, हाइब्रिड वर्क है, दुनिया भर में इतनी अस्थिरता है। ये सब मांग करती हैं कि हर स्तर पर लचीला अनुकूल नेतृत्व हो। तो ये एक बड़ा बदलाव है, सिर्फ व्यक्तियों को ट्रेनिंग देने से आगे बढ़कर पूरे सिस्टम को बदलना। अच्छा, दस्तावेज में से बनाने के लिए एक फ्लाईव्हील या गति चक्र फ्रेमवर्क का जिक्र है, वो क्या है? वो कैसे काम करता है? हाँ, वो डेव उल्रिच के काम से प्रेरित है और बड़ा दिलचस्प मॉडल है। इसके 4 चरण हैं जो एक दूसरे को ताकत देते हैं, जैसे एक पहिया घूमता है ना। पहला है एम्बेड, यानी नेतृत्व वाले व्यवहार को रोजमर्रा के काम का, प्रोसेस का हिस्सा बना देना। दूसरा है स्केल, यानी इसे फैलाना,
जैसे सहकर्मियों की कोचिंग के जरिए या टीम में एक दूसरे से सीखने को बढ़ावा देकर। और तीसरा शायद सिग्नल है, मतलब ये दिखाना कि संगठन इस व्यवहार को महत्व देता है। बिल्कुल सही। सिग्नल यानी इनाम, पहचान, प्रमोशन, इन सबको उन व्यवहारों से जोड़ना जो आप संगठन में देखना चाहते हैं। और चौथा? और चौथा है रीइंफोर्स यानी मजबूत करना। डेटा का इस्तेमाल करके ट्रैक करना कि क्या काम कर रहा है, कहाँ सुधार की जरूरत है और लगातार बेहतर करना। तो मकसद ये है कि ये कोई एक बार का इवेंट ना हो, बल्कि खुद ब खुद चलने वाला एक आत्मनिर्भर सिस्टम बन जाए। हाँ बिल्कुल। क्या दुनिया में इसके कुछ उदाहरण भी हैं? बड़ी कंपनियों ने ऐसा कुछ किया है? हाँ, कई अच्छे उदाहरण हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट को देखिए, सत्य नडेला ने वहाँ ग्रोथ माइंडसेट को सिर्फ एक कहने की बात नहीं बनाया। हाँ, सुना है इसके बारे में। बल्कि उसे काम करने के तरीके में, ऑपरेटिंग सिस्टम में ढाल दिया। यूनिलीवर ने यू लीड नाम का पूरा इकोसिस्टम बनाया है जो लीडरशिप को सीधे बिजनेस ऑपरेशन से जोड़ता है। अच्छा। या फिर चीन का हायर ग्रुप है, उन्होंने तो खुद को हजारों छोटी सेल्फ मैनेज्ड टीमों में बांट दिया है, जहां लीडरशिप कोई एक बॉस नहीं संभालता बल्कि टीम मिलकर जिम्मेदारी लेती है। अरे वाह, ये तो सच में बड़े बदलाव हैं। ये सिर्फ ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं लग रहे। नहीं, ये लीडरशिप ऑपरेशन मॉडल है, काम करने के तरीके हैं। तो अगर कोई संगठन मान लीजिए इसे अपनाना चाहे तो शुरुआत कहाँ से करे? क्या सुझाव हैं दस्तावेज में? कुछ ठोस कदम सुझाए गए हैं। पहला, सिर्फ अपने टैलेंट पूल का ऑडिट मत कीजिए, अपनी लीडरशिप कैपिटल का ऑडिट कीजिए। वो कैसे? मतलब मापिए कि संगठन में आपसी विश्वास कैसा है, लोग कितना असर डाल पाते हैं एक दूसरे पर, फैसले कितनी तेजी से होते हैं, ये सब। ओके, समझ गया। और दूसरा, सीखने के मौकों को काम के अहम पलों के आसपास डिजाइन कीजिए। जैसे जब कोई नई टीम शुरू हो रही हो या कोई बड़ा झगड़ा सुलझाना हो, उन मौकों पर सिखाएं। प्रैक्टिकल लर्निंग मतलब। हाँ। तीसरा, हर रोल में लीडरशिप वाले व्यवहार को प्रोत्साहित कीजिए, जैसे दूसरों को कोच करना, सहयोग करना। इनको परफॉर्मेंस रिव्यू का हिस्सा बनाइए। और मैनेजर्स का क्या रोल है इसमें? उनका रोल बहुत अहम है। चौथा कदम है मैनेजर्स में मल्टीप्लायर के तौर पर निवेश करना। उन्हें सिर्फ कंट्रोल करने वाला नहीं बल्कि ऐसा लीडर बनाना जो अपनी टीम की क्षमता को कई गुना बढ़ा सके, उन्हें कोच कर सकें। अच्छा। और पांचवा, पारंपरिक L&D मतलब ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से आगे बढ़कर लीडरशिप लैब की तरह सोचे। ऐसी जगहें जहां नए नेतृत्व व्यवहारों को आजमाया जा सके, प्रोटोटाइप किया जा सके और फिर बड़े पैमाने पर लागू किया जा सके। तो कुल मिलाकर संदेश शायद यह है कि नेतृत्व क्षमता कोई ऐसी चीज नहीं है जो बहुत कम लोगों में होती है। बिल्कुल नहीं। संदेश यही है कि ये पूंजी दुर्लभ नहीं है, ये हर संगठन में मौजूद है, बस उसे अनलॉक करने की, उसे बाहर निकालने की जरूरत है। उसे पहचान कर सही माहौल देने की जरूरत है। हाँ, और जो संगठन ये कर पाते हैं वो न सिर्फ ज्यादा लचीले बनते हैं बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिए भी बेहतर तैयार होते हैं। क्योंकि वहाँ लीडरशिप सिर्फ कुछ लोगों की जिम्मेदारी नहीं रहती। नहीं, वहाँ नेतृत्व हर किसी का काम बन जाता है। ये बहुत दिलचस्प बात है। और चलिए जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ते हैं। स्रोत ये कहता है कि नेतृत्व क्षमता अक्सर निष्क्रिय रहती है, छिपी रहती है, बस उजागर होने का इंतजार करती है। तो जरा सोचिए, आपकी अपनी टीम में या आपके संगठन में फॉर्मल टाइटल से परे हटकर देखें तो कौन सी ऐसी अनोखी, अनछुई नेतृत्व क्षमता मौजूद हो सकती है? और अगर उसे पहचान लिया जाए, उसे मौका दिया जाए, तो आपके काम करने का तरीका कितना बदल सकता है? इस पर जरूर सोचिए। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। हैव अ ग्रेट डे।